हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल पाठशाला में। जी हाँ, गुरुकुल पाठशाला में मैं लेकर के आया हूं नीट 2025 यूजी का फिजिक्स का आंसर की केवल और केवल आंसर की इसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो मैं जल्दी आपके चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा और तब आपने एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन वीडियो देख लेना और अपने आंसर्स को फिर से एक बार मैच कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक आंसर की केवल और केवल फिजिक्स का और एक इंस्ट्रक्शंस आपके लिए है बेटा। 45 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं, चेक करने हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ है। एनटीए ने इस बार 3-4 सेट बना करके रखा है क्वेश्चन पेपर, जिसमें ऑप्शंस को भी थोड़ा सा इधर उधर भेजा हुआ है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को पढ़ करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको कौन सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहां पर स्क्रीन के आपके सामने दिख रहा है। मैं जल्दी से आपको आंसर बताना स्टार्ट करता हूं। सो पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, कह रहा है कि द सर्किट पासिंग थ्रू, ये वाली जो सर्किट है जिसमें आपको ये बीच वाला एक व्हीट स्टोन सर्किट दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देख पाओगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। उम्मीद करते हैं कि सही जा रहे हो तुम सब। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन द एयर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। Now we are going to discuss question number 4. So question number 4, an electron mass दे रखा हुआ है और इसका चार्ज दे रखा है मूविंग विद स्पीड c अपॉन 100, स्पीड दे रखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे ये होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें E इज पैरेलल टू B कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे, इन अ सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन पूछ रहा है आपसे। सो कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस को अरेंज किया गया है एक्सियली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, a 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having ready ratio 1:2। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा बेटा 1.4। सही जा रहे हो एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे आपको इस तरह का एक सर्किट दिखेगा और इस सर्किट में आपसे करंट की वैल्यू पूछ रहा है। सो इस करंट वाले क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2.0 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टू गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर, ठीक है, इन सेपरेट सिलेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बच्चे 3/4 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंटेनर हैज टू चेंबर्स ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा बच्चे 1.6 ATM। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 का, द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बेटा 88 अर्थ डेज टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा बच्चे 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे ध्यान से, a wire of resistance R is cut into 8 equal pieces। NCERT क्वेश्चन R/16 करेक्ट आंसर होगा। और एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जिसका करेक्ट आंसर होगा नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A and B। क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चे करेक्ट आंसर होगा 3F/8। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, consider the diameter of spherical object being measured with the help of a vernier calipers 4.98। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, in some appropriate unit डायमेंशन का क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास, which of the following ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऑप्शन करेक्ट होगा A एंड C। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड। मैं क्वेश्चन का पहला लाइन आपके लिए इसलिए पढ़ रहा हूं बच्चे कि आप क्वेश्चन मैच करा पाओ कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा वाला क्वेश्चन ये वाला है, इसलिए मैं पहला लाइन पढ़ रहा हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ये होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, इसकी वैल्यू R प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 2/3। नेक्स्ट है आपके पास, कह रहा है सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बेटा।
a bob of heavy mass m is suspended by, okay, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपके पास सेमीकंडक्टर का एक और क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपसे कह रहा है अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड D1 एंड D2। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 21 अ बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S एंड इंक्लिनेशन की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसकी वैल्यू a इक्वल टू -1/2, अल्फा इक्वल टू -1/2, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 1/2 एंड ओके। सो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 125। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टू आइडेंटिकल पॉइंट मास P एंड Q सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 √K1/K2। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखोगे, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर शेप में बनाया गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा है, ईएम वेव की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जहां पर भी दिखे टिक मारो, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, एवरीवेयर विथ मैक्सिमम। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁶। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा 1.0 जूल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। There are two inclined surface of equal length। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा 0.75। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है डे ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा 0.67 nm। The sun rotates around its center once 27 days। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा 108 days। क्वेश्चन नंबर 29 a physical quantity P is related to 4 observation ABCD। करेक्ट ऑप्शन होगा 13%। The plate of parallel plate capacitor are separated। क्वेश्चन नंबर 30 a plate of parallel plate capacitor are separated by D। करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 30 का 2.33। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा 21 ns। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। टू सिटीज X एंड Y आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, थोड़ा कैलकुलेशन इसका लंबा होने वाला है प्यारे बच्चे। सो 0.116 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेटा 10 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके पास कह रहा है इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग ऑफ मास सिस्टम ए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा बहुत प्यारा सा ग्राफ बना करके रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 36। बहुत जल्दी मैं वाइंड अप करने वाला हूं, 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, अ मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा He/2πm। 37 नंबर, अ बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स 37। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है 27 न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा, कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज अ वॉल एट x इक्वल टू, ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दे रखा हुआ है, l दे रखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा d2y/dx²। प्रेशर डिफरेंस, कोई बात नहीं, मैं अपलोड करता हूं इसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करता हूं बच्चे। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट, ठीक है, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, I0/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन मास m हैव द सेम एनर्जी E, the ratio of lambda photon upon lambda electron। क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर होगा 1/CE/2m। क्वेश्चन नंबर 41, an unpolarized light beam traveling in an air incident on a medium। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 42, a uniform rod of mass 20 kilogram and length 5 meter leans away। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा बेटा 100√3 न्यूटन। लास्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चे, लास्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर
43 का ऑप्शन होगा बेटा। ये कुछ इस तरह का आपके पास डायग्राम देखने को मिल रहा है, कुछ अलग अलग बॉडीज को कनेक्ट करके रखा है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटीज की बात कर रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसकी वैल्यू है 5/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा बेटा 2/3। क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल। क्वेश्चन नंबर 45, द रेडियस द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्क्वायर ऑफ रेडियस 2 आर शोन इन द फिगर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे पता ही था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 7/57। और इसी के साथ आपके पास है पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन का आंसर की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने अपने एग्जामिनेशन में बहुत तगड़ा किया होगा। बच्चों, आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय कुछ बेहतर के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की एनर्जी बिल्कुल हाई रखोगे, कभी भी अपने मोरल को डाउन नहीं करोगे, और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाता रहूंगा और नए नए इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो गुरुकुल पाठशाला की तरफ से आप सभी लोगों के लिए नीट यूजी 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपना अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करोगे। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं डिटेल सॉल्यूशंस के साथ।